हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग झारखंड राज्य से संबंधित कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट 30 जीके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और मैं आपको बता दूं कि साइंस, रीजनिंग, मैथ्स और जीके की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, स्पेशली मैथ्स के वीडियो को और रीजनिंग की वीडियो को, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट ट्रिक को भी डिस्कस किया है। तो चलिए हम लोग अब अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछने वाली हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, गिरिडीह, पलामू, सिमडेगा या लोहरदगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा मुर्गी पालन शोध और विकास संस्थान झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, झारखंड में संचालित ऑपरेशन मुस्कान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है, राज्य में लापता बच्चों को ढूंढना, निर्धन परिवारों को बालिकाओं के विवाह हेतु वित्तीय सहायता देना, या प्राथमिक विद्यालय में बालिकाओं के नामांकन दर में वृद्धि करना, या ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को शराब के नुकसान के प्रति सचेत करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, झारखंड में संचालित ऑपरेशन मुस्कान का प्रमुख उद्देश्य है कि राज्य में लापता बच्चों को ढूंढना। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। सत्संग नगर देवघर जिले में अवस्थित है, ये सही दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है युगल मंदिर दुमका जिले में स्थित है, ये गलत है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कहाँ पर है ये, और यही हमारा आंसर है, क्योंकि ये कथन हमारा गलत है। साथ ही साथ आपको याद कर लेना है कि कल्याणेश्वरी जमताड़ा जिले में स्थित है और माँ योगिनी मंदिर गोंडा जिले में स्थित है। तो ऑप्शन 2 इज आवर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, सीता जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज रांची। ठीक है, ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, विश्व पिता का उतार नाम से झारखंड के किस विभूति को जाना जाता है? ठीक है, जयपाल सिंह को, बुद्धू भगत को, तिलका मांझी या बिरसा मुंडा। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज बिरसा मुंडा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा। ऑप्शन 4 इज आवर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है, हजारीबाग के इसको नामक स्थल में आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं, ये बिल्कुल सही कथन है। झारखंड के लुपगड़ी में कब्रगाह के प्राचीन अवशेष मिले, ये भी हमारा कथन सही है। तीसरा दिया हुआ है कि झारखंड के लोहरदगा जिले में कांसे का प्याला प्राप्त हुआ, ये भी सही है। चौथा जो दिया हुआ है, गिरिडीह जिले में गुप्तकालीन अवशेष प्राप्त हुए, तो ये कथन हमारा गलत है। ये तीनों कथन आपको याद कर लेना, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, फनी मुकुट राय के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज, आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। I'm सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत पढ़ लिया। फनी मुकुट राय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ। पहला है, यह पुंडरीक नाग एवं वाराणसी की ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र थे, तो ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इनका विवाह पंचेत के गौवंश के राजपूत घराने में हुआ था, ये भी सही है। तीसरा दिया हुआ है, इनका दीवान पांडे भवराय श्रीवास्तव थे, ये भी सही। तो सारे कथन ही सही, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ राज्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, पहला दिया हुआ है कि रामगढ़ राज्य की स्थापना बागदेव सिंह ने की थी, सही है। दूसरा दिया हुआ, इन्होंने सिसिया को अपनी पहली राजधानी बनाया था, ये भी सही है। तीसरा दिया हुआ है कि बागदेव सिंह एवं सिंहदेव प्रारंभ में नागवंशी राजा के सेवा में थे, तो ये भी सही हुआ दिया हुआ। चौथा दिया हुआ है कि नागवंशी राजा फनी मुकुट राय की हत्या बागदेव सिंह ने की थी, तो ये कथन गलत है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कौन सा कथन गलत है आपको ये बताना है। पहला दिया हुआ है, ऋग्वेद में असुरों की लिंग पूजक कहा गया है, ठीक है। दूसरा है, वायु पुराण में झारखंड को मुरुंड कहा है, ये भी सही है।
तीसरा दिया हुआ है विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया, ये भी सही है। चौथा जो कथन हमारा है ये है गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य आपको बताना है। नंदवंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का अंग था, ये कथन सत्य है। नंदवंश की सेना में हाथी झारखंड के जंगलों में भेजे जाते थे, ये भी कथन सही है। नंदवंश की सेना में जनजातीय तत्वों का समावेश था, ये भी कथन सही है। तो उपयुक्त 4 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। क्वेश्चन है कोल्डुआ पहाड़ के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे भी दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ जैन तीर्थकारों की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं, ये कथन हमारा सही है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी की बौद्ध मूर्तियाँ भी हैं, ये भी कथन हमारा सही है। यहाँ पर दिगंबर जैन का विशाल मंदिर है, ये भी सही है। चौथा दिया हुआ यहाँ पर भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था, तो ये कथन हमारा गलत है। ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1600 ईस्वी के आसपास अंगराज जयनाग जिसके अधीन संथाल परगना में था कि किस सेनापति ने मगध राजा गृहवर्मन को हराकर मगध राज्य पर अधिकार कर लिया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 शशांक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दिग्विजय के समय मगध किस राजा को झारखंड में शरण लेनी पड़ी थी। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज जीवगुप्त द्वितीय। ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। क्वेश्चन है 1494 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के भय से जौनपुर के भगौड़ा शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण ली थी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, रांची, सिंहभूम, साहिबगंज या सतगावा। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 साहिबगंज। अगला क्वेश्चन है खाना देश के किस शासक के इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी है। आदिल शाह प्रथम ने, आदिल शाह द्वितीय ने, अलाउद्दीन शाह या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आदिल शाह द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है शेर शाह के झारखंड पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य सफेद हाथी श्याम सुंदर को प्राप्त करना था, सही है। इस आक्रमण में खवास खान का साथ दरिया खान भी दिए थे, ये भी सही है। तीसरा दिया हुआ है कि शेर खान के समय में झारखंड में शाही सिक्के का तेजी से प्रचलन हुआ था। तीनों कथन आपको याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथा कथन दिया हुआ है इस आक्रमण में शेर शाह को 2 बाघ की प्राप्ति हुई थी, ये कथन गलत है। चौथा हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब के शासनकाल में 1667 ईस्वी में रामगढ़ का राजा कौन था। औरंगजेब जो कि मुगल साम्राज्य के शासक थे, और 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, बागदेव सिंह, हेमंत सिंह, तेज सिंह या दलेल सिंह। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा दलेल सिंह। ऑप्शन 4 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला दिया हुआ है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया था, सही है। औरंगजेब के शासनकाल में चेरो राजा मेदिनी राय थे, सही है। मेदिनी राय को न्यासी राजा कहा गया है, ये भी सही है। तो इनमें से कोई भी कथन ऐसा नहीं कि जो गलत है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा सही आंसर। तीनों कथन आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है आपका कोयला धनबाद, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया हुआ है लौह एस पश्चिमी सिंहभूम, ये भी सही है। तीसरा दिया हुआ अभ्रक कोडरमा, ये भी सही है। बॉक्साइट का गुमला नहीं होगा। देखिए बॉक्साइट में कहाँ पर है ज़्यादा, ये आपको बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने आपसे डिस्कस भी किया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य में रेशम आधारित उत्पादों के विकास हेतु झारक्राफ्ट का गठन किस वर्ष किया गया था। 2000 में, 2002 में, 2006 या 2010 में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा 2006 में। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड क्षेत्र में वनों के प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 JF हैपिट के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है राज्य के केंद्र पत्ता संग्राहकों को उचित मजदूरी प्रदान करने के उद्देश्य से किस वर्ष झारखंड राज्य में केदु पत्ता नीति की अधिसूचित किया गया था। तो ये किया गया था कब, 2015 में। ऑप्शन 4 इज आवर करेक्ट आंसर एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। चिपचिपी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, चरका मिट्टी या कटहा मिट्टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा रेगुर मिट्टी। ऑप्शन 2 इज आवर करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन है, लेमन चूस नामक कविता की रचना झारखंड के की गई है। देयर इज 4 ऑप्शन गिवन एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज कृष्णराज गुप्त। ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे झारखंडी हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक माना जाता है? आदमी, मुल्क और मजहब, पागल खाना या ग्रह का फेर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ग्रह का फेर। ठीक है, ये झारखंड साहित्य का प्रथम नाटक माना जाता है। लेमन चूस, जो इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था, इसका आंसर कृष्णराज गुप्त मैंने आपसे डिस्कस किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक भाषा का संबंध भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से है? संथाली, माल्तो, खड़िया या खोरटा। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज खोरटा। ऑप्शन 4 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक झारखंड की चित्रकला से संबंधित नहीं है? जाटुपटिया, सोहराय, कोहबर या देशावली। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा देशावली। ऑप्शन 4 इज आवर करेक्ट आंसर। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन है आपके सामने, गांधी मेले का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? सिमडेगा में, लातेहार में, पलामू में या देवघर में। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बाहा क्या है? शुद्ध जल से खेती जाने वाली होली, शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली, या फसल की बुवाई पर गाया जाने वाला गीत, या फसल की कटाई पर गाया जाने वाला गीत, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा बाहा क्या होता है? बाहा होता है कि शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली। ऑप्शन 1 इज आवर करेक्ट आंसर। एंड ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस एक वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है? तो ये है क्या? केंद्रा। ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज, निम्न में से किस लोक नृत्य का प्रदर्शन सामूहिक गीतों के माध्यम से प्रश्नोत्तरी शैली में किया जाता है? श्यामा चकेवा, जट जाटिन, कीर्तनया या बकुली बग्गा। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 श्यामा चकेवा। यहाँ पे हमने कुछ 30 इंपॉर्टेंट झारखंड राज्य से संबंधित जीके क्वेश्चन को डिस्कस किया। देखिए, और भी झारखंड राज्य से संबंधित जीके के वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, जिनका लिंक और जिनका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जिनका लिंक कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और साथ ही साथ आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना, जैसे जो कि मैंने आपसे पूछा था, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।